ओम नमः शिवाय। भक्तों का ग्रुप महात्मा के पास पहुंचा और उनमें गुस्सा ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था वो सालों से तलाश में थे, किसी चीज़ की भटक रहे थे और उन्हें वो चीज़ मिली नहीं थी। उन्होंने कहा, महात्मा हमने सारे गुरुओं, जहाँ भी आप कह सकते हैं, उनके पास सालों से जा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया, साधु संतों की हमने सेवा करी है, लेकिन ज्ञान की एक भी झलक नहीं दिखती। जीवन में जिसे बोध बोलें, या तो आत्मा का या परमात्मा का या ये महादेव की तीसरी आँख का कभी कोई दर्शन ही नहीं होता। अब ये समझ में नहीं आता है, क्या ये सब पाखंड है जो बोला गया, ये केवल मिथ्या है, झूठ है, या हमारे कर्म इतने बुरे हैं कि हमें ज्ञान का एक भी दीपक आज तक जलता हुआ नहीं दिखाई दिया। महात्मा ने मासूम भक्तों की तरफ देखा और महात्मा बोले, आओ दशहरे का टाइम चल रहा है, रामलीला में चलते हैं, थोड़ा आनंद लेंगे। जो भक्त गुस्से में थे वो खून का घूंट पीकर रह गए। उन्हें पता था ये सन की महात्मा हैं, ना तो इन्हें दुनियादारी से कुछ लेना, ना तो इनका बैंक बैलेंस है, ना ही इनकी संस्थाएं चलती हैं। उन्होंने कहा, ये भिखारी हमसे क्या ले लेगा, और इसके साथ चल दिए। महात्मा वहाँ पे ले गए। जब रामलीला ख़त्म हुई, देखा अनगिनत भक्त, जो लोग राम का, सीता का, लक्ष्मण, हनुमान, इनके किरदार निभा रहे थे, उनके पैर छूने लग गए और उनसे आशीर्वाद मांगने लग गए। महाराज ने इन बैठे हुए भक्तों से कहा, क्या बात है, आप यहाँ इनका से आशीर्वाद नहीं लेंगे? वो भक्त बोले, महाराज आप हमें मूर्ख समझते हैं क्या? ये करैक्टर के लोग हैं, ये चंद पैसों के लिए खेल तमाशा दिखा रहे हैं। इन्हें तो राम का दूर दूर तक कोई झलक है ही नहीं। ये राम को क्या जाने, सिर्फ 4 डायलॉग बोलने से, सीता माता करने से कोई लक्ष्मण नहीं हो जाता, और मैं आपका भक्त कहने से हनुमान नहीं हो जाता। तो इनसे हम क्या लेंगे? इतने भी हम मूर्ख नहीं हैं जितना आप हमें समझ रहे हैं। महात्मा हंसे और बोले, भक्तों यही तो बताने की कोशिश करिए। आप जिन गुरुओं और महात्माओं के पास जा रहे हैं, जिनसे आप पैसा देते हैं, या जिन्होंने दुकानें चला रखी हैं, वो तो दुकानदार हैं। ये किरदार यहाँ निभाते हैं। वो दुकानदार, धर्म के गुरु, महात्मा, पंडित, पुरोहित अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझें, ना तो किशन ने कभी दुकान चलाई, ना किशन को आके ज्ञान देना पड़ा, ना महादेव को देना पड़ा, लेकिन आज आपके गुरुओं ने अलग अलग प्रोग्राम चला रखे हैं और आप खुश होते हैं। उनका योग आश्रम है, ये है, वहाँ से हमें ये हो जाएगा। नाम लिखने से ना तो कोई महात्मा हो जाता है, ना बुद्ध हो जाता है, और केसरिया पहनने से भी कोई साधु संत नहीं हो जाता, सन्यासी नहीं हो जाता। ये वो दीपक है जो अंदर से जलता है, और जिसने सन्यास को जाना, उसे तुम्हारी माया से क्या रह गया, लगाव, क्योंकि उसका खुद से ही लगाव छूट गया। लेकिन आप चारों तरफ देखिए, जिन दुकानों पर आप जाते हैं, जिन स्थलों पर आप प्रार्थना पे जाते हैं, वहाँ सिर्फ माया का ही खेल है। उन्होंने संसार छोड़ा तो सन्यास में माया ले ली। हर जगह आज भी पैसा चलता है। आप क्या चढ़ाएंगे? आपकी वीआईपी लाइन है। जब आपको इतनी समझ है तो ये भी समझ आ गई होगी, ना तो इसमें आपका कोई दोष है, ना आपके कर्म खराब हैं। अगर आपका अध्यापक ही खराब हो तो आप ए फॉर एप्पल कहाँ से पढ़ेंगे? ओम